शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। हजारीबाग में निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर कार्रवाई। अस्सी साल के उम्र में भी काम कर रही चिंता देवी बेरुखी और गरीबी के बावजूद नहीं हारी हिम्मत। धनबाद में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लगातार बारिश से यातायात प्रभावित। रांची विश्वविद्यालय में आजसू ने किया हंगामा, छात्रों ने निकाली 100 यात्रा, 11 महीने से परीक्षाएं लंबित। दुर्गापुर में मंत्री ने हमारा मोहल्ला हमारा समाधान कार्यक्रम का किया निरीक्षण, सुनी समस्याएं। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला परिषद चौक से आनंदा चौक तक नगर निगम और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने सड़क किनारे लगे अस्थायी ठेला और बने दुकानों को हटाया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमण ढहाए गए और मुख्य मार्ग को खाली कराया गया। काफी समय से सड़क किनारे दुकानें और ठेले खड़े रहने के कारण जाम की समस्याएं आम हो गई थी। राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसको लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की थी। डीसी शशि प्रकाश सिंह ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम को अभियान चलाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। हालांकि फुटकर दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध जताया। उनका कहना है कि प्रशासन बिना पुनर्वास व्यवस्था के रोजगार छीन रही है। वे चाहते हैं कि उन्हें वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपना व्यापार जारी रख सके। सर लोग आए थे, हम लोग तो देख के डर गए कि हम लोग का रोजी रोटी चल गया। लाख रुपए का गुमटी टूट जाएगा, हम लोग बाल बच्चा पालन पोषण कहाँ से कर पाएंगे। इधर हम लोग तो एकदम धड़कन तेज हो गया है। अब सर के निर्देश के अनुसार हम लोग लगाए काम करेंगे, पीछे हटा के लगाएंगे। अब साल भर में 3-4 बार आती है, फिर सो जाती है सरकार भी, तो क्या करें। हम लोग भी मजबूर हैं सर। हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं है कि ना बाप दादा का वो पढ़ाई लिखाई किया है। हम लोग जो भी है जीना खाना इसी में बसा गुजर है। हम लोग करेंगे, क्या करेंगे। कानून का उल्लंघन हम लोग नहीं करेंगे। कानून अगर हम लोग को बोल के गया तो कानून का पालन हम जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कानून पालन नहीं करेंगे। हम लोग 15-20 साल से सर दुकान लगा जी खा रहे हैं इसे। रोड से आप लोग हट करके लगाइए, अंदर दबा करके लगाइए, 5 फीट के अंदर लगाइए। आप लोग को दिक्कत नहीं होगा किसी चीज़ का। बोलने के बाद भी कैसे होता है, बोलने के बाद करने के बाद भी अलग होता है, अलग बहुत से लोग हैं कि व्हाइट लाइन के बाहर लगाते हैं, तो वही हम लोग को निर्देश दिया गया कि आप लोग व्हाइट लाइन के अंदर रहिए और ठेला जितना आपका है बस ठेले के अंदर ही लगाइए। बहुत से लोग ठेला के आगे कैरेट लगा देते हैं या कुछ बेंच लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ आप नहीं लगाइए। आपका एक दुकान है, आप एक ही दुकान लगाइए और अपने दुकान के बगल में ठेला वाला भी मत लगाइए। जैसा कि कल मीटिंग हुआ था, तो हमारे आदरणीय डीसी सर के निर्देशानुसार हम लोग परिवहन विभाग और नगर निगम की तरफ से एक कंबाइंड ऑपरेशन हम लोग जारी किए हैं, जिसमें जो आए दिन शहर में हम लोग ट्रैफिक का और जाम का समस्या पाया जा रहा है, तो उसमें सुधार लाने हुए हम लोग ग्राउंड पे आज निकले हुए हैं। जितना भी शहर में इंक्रोचमेंट पाया जा रहा है, जितने भी अतिक्रमण साइड में दुकान है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या हम लोग को हमेशा आए दिन देखते हैं कि चौक चौराहों पे और रूट में जाम लग जाते हैं। तो उसमें सुधार लाने के लिए हम लोग इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हम लोग आज रोड पे आए हुए हैं। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जो पुराने इलीगल चीज़ें रखी हुई जिसकी वजह से परिवहन में भी परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, तो उसमें हम लोग सुधार लाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा लोगों को लाभ मिलेगा। आए दिन हम लोग देखते हैं कि टाउन में हमेशा जाम देखने को मिलता है, तो जो ट्रैफिक का व्यवस्था है उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा। शहर में जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उसके लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के द्वारा आज ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। आमतौर पर इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो जाम का समस्या बना रहता है, आमतौर पर आप देखते हैं कि फुटपाथ विक्रेता के द्वारा जो गाड़ी खड़ा करके जाम कर दिया जाता है, जो गाड़ी यहाँ इंस्टॉल होती लगती है उससे भी काफ़ी जाम हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी सड़क के किनारे जो दुकान लगा हुआ है कम से कम 3 फुट छोड़ के साइड में अपना व्यवसाय करे, ताकि इस तरह से रोड जाम की समस्या नहीं बने।
फाइन भी काटा जा रहा है, वार्निंग दे दिया जा रहा है। आज इन लोगों को चेतावनी दिया जा रहा है कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उस सड़क से छोड़ के व्यवसाय करिए, ताकि किसी प्रकार का बास या सड़क कहीं जाम ना हो और यातायात हमेशा सुगम बना रहे। आगे भी यही स्थिति रहेगी। अभी ये कंटिन्यू ड्राइव चलने वाला है, कंटिन्यू चलेगा ये। रामगढ़ में 80 साल की चिंता देवी की कहानी हर किसी को भावुक करने वाली है। जिस उम्र में लोग आराम करते हैं उस उम्र में वह सुबह 6 से रात 7 बजे तक एक छोटे से होटल में काम करती हैं। चेहरे पर झुर्रियां और हाथों की थकान उनके जीवन के संघर्ष को साफ बयां करती है। चिंता देवी को इस कड़ी मेहनत के बदले हर महीने सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं, वह भी हमेशा नहीं। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज वही बेटा उनका साथ नहीं दे रहा है। अकेले ही वो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद खींचने वाले लोगों के लिए हमारा समाज क्या कर सकता है, क्योंकि जो बच्चे वृद्धावस्था के लिए एक सहारा माने जाते हैं उन्होंने अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ दिया है। काम करते हैं होटल में बाबा। कौन सा होटल में? बड़ौदा के होटल में। ये रामगढ़ में? रामगढ़ में, हाँ, बड़ौदा बैंक में। कितना साल से यहाँ काम कर रही हैं आप? 4 साल से बाबा। 4 साल से काम कर रहे हैं। कितना पैसा मिलता है? 4,000 का तो देता है। मात्र 4,000? हाँ, 4,000। सुबह कितने बजे से काम शुरू हो जाता है? 6 बजे से। सुबह 6 बजे आ जाते हैं? हाँ। और 6 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे तक रात रहते हैं। 7 बजे तक रात रहते हैं। हाँ। आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, मत करो। अभी इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ। ऐसी क्या मजबूरी है आपके साथ? आपको सब मजबूरी है, यही पैसा को नापे छोटा पढ़ लिख रहा है, कंप्लीट है, कुछ पैसा नहीं हो रहा है, किसान खेती लगाने के पैसे नहीं होते तो परिवार में कितने लोग हैं? 5 परिवार है। बेटा क्या करता है आपका? यही रजाकुली बेटा मदद नहीं करता है? झारखंड में इन दिनों लगातार मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं गुरुवार को धनबाद में लगातार सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर का यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लोग सड़क चौराहे पर छिपे नजर आए। वहीं जेसी मलिक रोड में सड़क किनारे मौजूद ईंटें की दीवारें गिरने से वैगनार कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगले 3-4 घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर बरकरार रहने की संभावना है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अत्यावश्यक कार्य न होने पर घरों से बाहर न निकलें और बारिश में सुरक्षित रहें। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू ने रांची विश्वविद्यालय की लापरवाही और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने जयपाल सिंह स्टेडियम से 100 यात्रा निकाली और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे। इसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय लगातार शुल्क वसूल रहा है और फॉर्म भरवा रहा है, लेकिन न तो परीक्षाएं ली जा रही हैं और न ही जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनका कहना है कि पिछले 11 महीनों से परीक्षाएं लंबित है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में तख्तियां और चूड़ियां लेकर विरोध जताया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। कई छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय आउटसोर्सिंग के जरिए निजी कंपनियों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे रही है, जिससे अनावश्यक विलंब हो रहा है और छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। प्रशासन के पास हम लोग हर समय, हर हफ्ता, हर एक दिन ज्ञापन लेकर के आग्रह करने के लिए आते थे, लेकिन अब आग्रह नहीं होगा, अब युद्ध होगा और अब और प्रचंड होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि झारखंड पूरे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से 11-11 महीने, कई विषय को तो और भी लगभग बहुत महीने तक सेशन लेट चल रहा है। सेशन लेट होना एक बहुत ही विचारणीय विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम सोचिए उन छात्रों के बीच क्या गुजरती होगी जो छात्र 10/10 के रूप में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और वो एग्जाम देते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद पता चलता है उनका पेपर लीक हो चुका है। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, लगभग 7 साल हो चुके हैं, लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं, तब
छात्र संघ चुनाव अब तक नहीं हुआ। छात्र संघ से किसको डर है भाई? इस सरकार को, इस यूनिवर्सिटी को क्यों डर है? क्योंकि इसलिए डर है कि छात्र प्रतिनिधि आएगा तो अपनी बातों को निष्पक्ष तौर पर रखेगा। यहाँ जो टेंडर उगाही होता है, जो करोड़ करोड़ का उगाही होता है। और अब दुर्गापुर के सागरभंगा हिंदी हाई स्कूल में आयोजित हमारा मोहल्ला हमारा समाधान कार्यक्रम में गुरुवार को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पांजा मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम का निरीक्षण किया और स्थानीय निवासियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री के साथ प्रशासनिक बोर्ड की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री ने बताया कि आवास क्षेत्र में पेयजल और सीवेज की समस्याओं को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर बूथ के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिससे इन समस्याओं का अस्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। পাড়া আমাদের সমাধান যেমন রুরাল ব্লকগুলোতে দেখছি, ঠিক সেইভাবে দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অন্তর্গত যে বুথগুলো আছে সেখানে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম আমাদের সাগরভাঙা ইন্ডিয়া স্কুলে, যেখানে একটা সুবিশাল ক্যাম্প আর তার সঙ্গে দুয়ারে সরকারও এখন আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে প্রধানত হাউজিং এলাকা, ফলে হাউজিং যারা থাকেন এই ফ্ল্যাটগুলিতে সেই সংক্রান্ত কিছু পানীয় জল কিংবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে যেই তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সবটাই নথিভুক্ত করা হয়েছে। আলো ইত্যাদির জন্য সারা বছরই কাজ করি। আবার এইবারেও বুথ পিছু 10 লক্ষ টাকা যে বরাদ্দ করেছে মুখ্যমন্ত্রী, যথার্থভাবে তাদের যে সমস্যার সমাধান। खबर अब तक में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।